राधे राधे। जो हिंदी साहित्य हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर में जो हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, जो फर्स्ट के जो ग्रंथ है जो लिखे गए हैं, तो पहला ग्रंथ आता है गारसा का। गारसा का ग्रंथ आता है सबसे पहले। तो मैंने जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये कीवर्ड है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में। तो गारसा ने ग्रंथ लिखा था, ये फर्स्ट विद्वान है और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विदेशी हैं, फ्रांस के हैं। ये उर्दू विषय के प्रोफेसर थे और भारत आए थे 1835 में। इनका ग्रंथ है, मतलब मैंने ये शॉर्ट लिख रखा है, गाइद मतलब गारसा, और ई से इस्तवार दला यत्योतर एंड हिंदुस्तानी, है ना। तो इस तरीके से है। और 738 कवि लिए थे इन्होंने, 72 हिंदी के हैं और 66 पुस्तकें थी, जिसमें से इन्होंने 11 पुस्तकें हिंदी की ली है, ठीक है। और फ्रेंच भाषा है मेन, इसमें फ्रेंच भाषा है, 2 संस्करण है, जिसमें प्रथम संस्करण में 2 भाग आए हैं, 1839 और 1844। फिर दूसरा संस्करण आता है, इसके भी 2 भाग हैं, 1870 1871। फिर इन्होंने प्रथम कवि माना है अंगद और अंतिम कवि माना है हेमंत। वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें सबसे मेन यही याद रखना है हमें कि वर्णानुक्रम पद्धति है। हिंदी साहित्य की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं ये जो हमारे गारसा हैं, वो हिंदी साहित्य की विधिवत शुरुआत करने वाले प्रथम हैं। फिर हम बात करते हैं इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो उर्दू में अनुवाद इसका करीमुद्दीन ने किया है, अंग्रेजी में अनुवाद लैंगवेन ने किया है, ठीक है। और हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर ने किया है। कब किया है, 1952 में किया है, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है। तो लक्ष्मी सागर ने 1952 में ये अनुवाद किया है हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। फिर हम बात करते हैं काल विभाजन का, तो कोई प्रयास नहीं किया गया इसमें और प्रवृत्तिगत विशेषताएं भी नहीं है इसमें। गारसा ने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। क्या कहा है, भद्दी बोली। और कब लिखा गया था ये इतिहास, आपको याद रखना है 1839 में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा आता है, फिर इसके बाद आते हैं शिव सिंह हमारे। तो इन्होंने भी इनका ही अनुकरण किया है, मतलब कि काला कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने कालक्रम में विभाजित करने का। इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति इनकी। तो 1883 में इन्होंने ग्रंथ लिखा था। फर्स्ट भारतीय हैं ये, हिंदी में लिखने वाले प्रथम भारतीय, है ना। हिंदी में लिखने वाले प्रथम भारतीय ये एमपी के निवासी है। 1868 में इनका जन्म हुआ था और अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया है इन्होंने। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया है। मतलब इन्होंने ना पुष्यदंत को प्रथम कवि माना था, है ना, हिंदी का। और युगीन प्रस्तुतियों का अभाव है, प्रामाणिकता इसकी संदेह में है, क्रमबद्ध रूप और व्यवस्थित नहीं है ये। शुक्ल ने इसको केवल व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है, केवल व्रत संग्रह। शुक्ल ने 3-4 ग्रंथों को व्रत संग्रह बोला है, वो याद रखना है आप लोगों को। इनका ग्रंथ है सबसे इम्पोर्टेंट शिव सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज। 1883 में लिखा गया था। मेन इसमें 1000 कवि हैं, अधिकतर संदिग्ध हैं, वर्णानुक्रम पद्धति है और शुक्ल ने सहारा लिया इस ग्रंथ से, संदेह युक्त है ये। और फर्स्ट कवि पुष्यदंत, हिंदी में लिखा, हिंदी का पहला ग्रंथ है, ठीक है। हिंदी में लिखा, हिंदी का पहला ग्रंथ है, हिंदी में लिखा, हिंदी का पहला ग्रंथ। अब इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद आएंगे जिसने अपना जो ग्रंथ है गियर्सन, उन्होंने हिंदी में सारे कवि हिंदी के लिए उन्होंने ना, और ये जो है हमारे हिंदी का नींव का पत्थर है, इनका जो ग्रंथ है वो नींव का पत्थर है। और 1888 से 1903 तक ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बोलियों का संरक्षण, मतलब वहाँ पर ये अध्यक्ष रहे थे 15 वर्षों तक, ठीक है। और इन्होंने 5000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया पृथ्वीराज रासो का। इनके प्रिय कवि तुलसी हैं, जिन पर इन्होंने 1 दर्जन से भी ज़्यादा निबंध लिखे। रामचरितमानस को इन्होंने हिंदुओं का कंठहार कहा, हिंदुओं की बाइबिल कहा, ठीक है, याद रखना है। और तुलसीदास को इन्होंने महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये जो क्वेश्चन है अभी 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुका है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, इन्होंने कहा है, ये भी आ चुका है। हिंदी भाषा
और हिंदी भाषा को इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। क्या कहा है? अंग्रेज़ों द्वारा आविष्कृत भाषा। आजीवन आजीवन सदस्य थे ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1876 से ही ये आजीवन सदस्य रहे हैं। मेन जो कि इनका ग्रंथ है गिद्मा, मैंने थोड़ा कीवर्ड है ये गिद्मा यानी गियर्सन, किसे गियर्सन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका ग्रंथ है। और कालानुक्रम पद्धति सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहीं से गियर्सन से ही कालानुक्रम पद्धति आती है और जन्म तिथि के आधार पर है और केवल हिंदी के कवि लिए इन्होंने। मेन बात भी है कि केवल हिंदी के कवि लिए हैं, ठीक है। और इन्होंने टोटल जो है वो 952 कवि लिए हैं, जिसमें से 886 तो इन्होंने शिव सिंह के ग्रंथ में से लिए हैं और 66 कवि अपनी व्यक्तिगत प्रयास से किया है बस ओनली। 11 कालखंड है और अंग्रेजी भाषा में है ये, है ना। कवि तो इन्होंने हिंदी में लिए हैं पर इसकी भाषा अंग्रेजी है। विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, है ना। पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया है और औपनिवेशिक भाव को जन्म दिया इन्होंने। कैसे? हिंदी को अलग रखा, उर्दू को अलग रखा, है ना। मतलब हिंदी और उर्दू को पृथक पृथक किया इन्होंने इसमें। अतार्किक है, असंगत है, अवैज्ञानिक है। देखो इसमें कालक्रम है पर इतना उतना तार्किक नहीं है ना, तो इसको हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं। अतार्किक है, असंगत है, अवैज्ञानिक है। इन्होंने प्रयास जरूर किया है काल विभाजन का पर उतना सही ढंग से नहीं। इनका प्रकाशन होता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं। और इसका प्रकाशन होता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना विलियम जेम्स द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अब एक और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। ओके, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसके अनुवादक हैं, अनुवाद किया है किशोरीलाल गुप्त ने किया है, 1957 में किया है। और किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। तो इस तरीके से ये हमारा था। और अब एक और कवि आते हैं और उसको हम पढ़ते हैं बाद में।